एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर द सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडल्टन। निक मिडल्टन जो थे एक जियोग्राफर थे और ये अपनी लाइफ में 50 से अधिक कंट्रीज की जो है ट्रैवल कर चुके थे। और हमें भी ये ऐसे ही अपनी एक ट्रैवल के बारे में बता रहे हैं जो इन्होंने माउंट कैलाश पे की थी। और ये कोरा करने की इच्छा रख रहे थे कि वो जो है रिचुअल, बुद्धिस्ट रिचुअल है, कहीं तो एक धार्मिक यात्रा है जो इन्होंने अपनी पूरी की और हमारे साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ओके, सिल्क रोड जो है वो एक रूट है जहाँ से सिल्क और अनदर रो मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो हमारे जो ऑथर हैं वो भी यहीं से अपनी जो यात्रा करते हैं, ट्रैवल जो करते हैं, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर कि माउंट कैलाश पर गए थे ऑथर, और उन्होंने कोरा भी किया था पिलग्रिम्स के साथ में, और उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कहाँ पर होते हैं, कैलाश जाने से पहले वो कहाँ पे होते हैं, रावू पे होते हैं। और रावू में अपनी जो जर्नी है वो किसके साथ स्टार्ट करते हैं, डैनियल एंड सेतन के साथ। ये दोनों जो हैं पूरे टाइम इनके साथ ही होते हैं। और वहाँ पर एक लेडी होती है लामो जो उन्हें गिफ्ट करती है, वो बहुत ही अच्छी लेडी होती है और वो उन्हें गिफ्ट करती है लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट, है ना, ऐसा एक फर वाला कोट जिसमें कि ठंड ना लगे, क्योंकि जो वो एरिया है वो बहुत ही ठंड वाला एरिया है। और उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो होती है माउंट कैलाश। रावो के बाद में उनको कहाँ जाना है, माउंट कैलाश पे, और हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश। अब वो क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट करने के लिए, कोरा जो यात्रा है इसे कंप्लीट करने के लिए माउंट कैलाश की तरफ हेडिंग कर लेते हैं अपने, मतलब उधर की तरफ चले जाते हैं। और अपने जो वार्म क्लोथ्स हैं वो भी वो अपने साथ ले लेते हैं। और सेतन जो है वो एक ड्राइवर और गाइड दोनों का ही काम कर रहा है और वो जो है वो रूट जानता है। तो वो कहता है कि हम एक शॉर्टकट से माउंट कैलाश चलेंगे। तो वो उन्हें वो राय दे रहा है कि हम इधर से ही चलेंगे। और अब उनकी जो यात्रा है माउंट कैलाश की तरफ उन्होंने चालू कर ली है। और पासिंग द नोमाड्स टेंट्स, अब वो वहाँ से जो शॉर्टकट लेते हैं तो वहाँ पर वो कहाँ से पास करते हैं, नोमाड्स टेंट से। वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे ड्रोकबास थे जो अपनी फ्लॉक्स के साथ मतलब थे, वहाँ पे उनकी फ्लॉक्स भी थी, झुंड थे उनके, है ना, भेड़ बकरियों वाले। और जो ड्रोकबास है वो क्या है, एक ट्राइब है हिली एरिया की, और वो क्या है वहीं पर रहने वाले हैं। वो जो भी आदमी और औरतें हैं बिल्कुल फुल्ली कवर्ड है, मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पर ठंड है, इससे हमें पता चल रहा है। और वहाँ पर वो जो उनके डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, डॉग्स के ड्रोकबास जो जाती है ये क्या करती है, उनको देखकर, स्ट्रेंजर्स को देखकर बहुत घबरा जाती है, उनको मतलब घूरने लग जाते हैं, बड़े गौर से देखने लग जाते हैं कि ये पता नहीं कौन है और इस पहाड़ी वाले रास्तों में कैसे वो कार वार लेके आए हैं। तो इस तरह से वो स्ट्रेंजर्स को ऐसे देखने लग जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट टिबेटन मास्टिफ स्टूड गार्ड देम। वहाँ पर क्या होता है कि हंटिंग डॉग्स हैं, ये जो मास्टिफ है ये हंटिंग डॉग्स हैं जो कि नोमैड्स को गार्ड करते हैं। मतलब ये बहुत ही क्लेवर हैं, फेयरलेस हैं, और ये बहुत बुरी तरह से बार्किंग करते हैं जब भी किसी अनजान को देखते हैं। और जो राइटर है वो हमें बताते हैं कि हंटिंग डॉग्स वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट ट्रिब्यूट फ्रॉम टिबेट। कि और वो बताते हैं कि चाइना की जो इम्पीरियल कोर्ट है वहाँ पे भी ये जो टिबेटन मास्टिफ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वहाँ पर चाइना की इम्पीरियल कोर्ट में भी। और इसमें डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय देम। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि उसके बाद जब वो वैली की तरफ उस एरिया में आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लग जाता है उनके ईयर्स को, नोज़ को, चेस्ट को, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लग जाती है, ब्रेथिंग में दिक्कत होती है। और वही सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑथर जो हैं वो फेस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने रूट पर, तो जो उनके टर्न हैं वो और भी ज़्यादा शार्प होते जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी कार जो है बहुत ही धीरे चला रहे थे। और तब ऑथर को बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा स्नोफॉल होगा। तो उन्हें बहुत थ्रेट सा फील हो रहा था कि इतनी स्नोफॉल हो चुकी है और पूरा रूट जो है वो स्नो से कवर हो चुका था। मतलब अनएक्सपेक्टेड था राइटर के लिए, ऑथर के लिए ये सब कुछ। तो वो लोग जो थे वो 5210 मीटर्स अबव चल रहे थे, मतलब सी लेवल से, है ना, समुद्र तल से जो कितनी ऊंचाई पर चल रहे थे वो 5210 मीटर। और वहाँ पर क्या बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन की डिक्रीज़ होने लग गई, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही थी, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अनदर ब्लॉकेज, है ना, और भी कौन कौन से ब्लॉकेज वहाँ पर हुए थे वो जो राइटर्स को फेस करने पड़े थे।
हाँ 10 मिनट के बाद ही क्या हुआ कि चेतन जो है वो कार से बाहर निकला, बाहर का सीन सर्वे करने के लिए कि बाहर मौसम कैसा है, बर्फ़ कितनी है, रास्ता कैसा है। और ऑथर को क्या हुआ कि एकदम से हेडेक होने लग गया और ऐसे मतलब उसको ठंड लगने लग गई ऑथर को। और फाइनली वो कहाँ पहुँचे, टॉप ऑफ द पास पर। और वो कैसी थी पहाड़ी, जो भी हिली एरिया था, डेकोरेटेड विद फेस्टून्स, सिल्क कार्व्स एंड प्रेयर फ्लैग्स, है ना, इन सब चीज़ों से वो डेकोरेटेड था। और वहाँ पर वो पहुँचे तो उन्होंने क्या खाया, वहाँ उस पास के साइड में पहुँच कर उन्होंने हॉट नूडल्स खाए और एक टेंट के अंदर वो गए। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने वहाँ ब्रेक भी लिया, रेस्ट भी किया वहाँ पे। और स्मॉल टाउन ऑफ होर, वहाँ से जाने के बाद वो एक टाउन में जाते हैं जिसका नाम होता है होर, HOR, होर। तो वो जो टाउन है वो ऑथर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं आपको बताती हूँ कि डैनियल जो है वो चेतन को और ऑथर को वहाँ पर छोड़कर लहासा चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे पिछली पहाड़ जहाँ वो पहले रुके थे वहाँ पर कितना कुछ था और यहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, है ना। तो अभी जो पॉइंट है यहाँ पर सिर्फ चेतन और ऑथर ही साथ होते हैं। डैनियल जो है वो इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है और बस ये जो चेतन है फिर ये 2 पंचर जो हैं कार के टायर में उनको फिक्स करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो ऑथर हैं वो होर को डिस्क्राइब करेंगे, अपना वर्णन करेंगे कि होर जो है वो कैसा था। तो वो कहते हैं ग्रिम मिजरेबल प्लेस था, कवर्ड विद रॉक्स एंड डस्ट, बहुत ही चट्टानें और डस्ट था वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि बहुत ही मतलब अनयूजुअल सा प्लेस उनको वो लग रहा था, जहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं थी और वहाँ पे कोई लोग भी नहीं थे। अब जो पहली प्लेस थी वहाँ पर उन्हें टिबेटन मास्टिफ्स देखने को मिले थे, उस एरिया में बहुत सारे लोग थे, वेजिटेशन थी। लेकिन जो ये प्लेस थी यहाँ पर सिर्फ डस्ट थी और ऑथर को यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन एट 10:30 वो एक अगली जगह पर जाते हैं, कहाँ पर, गेस्ट हाउस इन डार्चन, है ना। तो वहाँ पर ऑथर को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, उनकी जो चेस्ट है बहुत भारी होने लग जाती है, सांस लेने में उनको दिक्कत होने लग जाती है और वो सो नहीं पाते। और विजिटिंग द डार्चन मेडिकल कॉलेज, तो जो चेतन है वो उन्हें कहाँ पर ले जाता है, डार्चन मेडिकल कॉलेज में। टिबेटन डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें दवाई देते हैं और वो उनको बताते हैं कि इनकी ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में आ गए हैं और इनसे ठंड जो है वो सहन नहीं हो रही है और ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो ये सब बताते हैं। लेकिन उन मेडिसिन से क्या होता है कि ऑथर को रेस्ट मिल जाता है और वो एकदम कई दिनों के बाद में साउंड स्लीप लेते हैं, मतलब एक गहरी नींद ले लेते हैं। और चेतन जो है लेफ्ट द ऑथर फॉर गोइंग टू लहासा, अब चेतन जो है वो लहासा चला जाता है छोड़कर ऑथर को। अब जो ऑथर हैं वो बिल्कुल अकेले रह गए, है ना, दोनों जने चले गए एक एक करके। अब ऑथर जो हैं वो बिल्कुल अकेले रह गए। तो देयर वर नो पिलग्रिम्स एट दैट टाइम, अब उस समय वहाँ पर माउंट कैलाश तक अकेले बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि वहाँ पर कोई पिलग्रिम्स भी नहीं थे। अभी समय भी तो नहीं हुआ था ना कि ताकि वो किसी पिलग्रिम्स को ज्वाइन कर सकें, किसी की कंपनी हो सके उनके साथ और वो इकट्ठे वहाँ से जा सकें। लेकिन जो ऑथर हैं वो बहुत जल्दी आ चुके थे उस जगह पर, टाइम से पहले आ चुके थे। वहाँ और भी लोग आते हैं कोरा करने के लिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। लेकिन जो ऑथर हैं वो इस सीज़न से बहुत पहले आ गए थे, इसलिए उन्हें कोई पिलग्रिम्स भी नहीं मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हो रही थी, क्योंकि एक सीज़न होता है जब पहाड़ी के रास्ते खुल जाते हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, उसके बाद में मतलब जो भी इनका सीज़न होता है ये उस सीज़न से पहले आ गए थे। अभी तो बर्फ़ भी बहुत पड़ रही थी। अब जिस एरिया में ऑथर थे ना वहाँ के लोगों को इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती थी, तो ऑथर उनसे बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि माउंट कैलाश में अभी स्नोफॉल भी जो है वो क्लियर हो गई होगी या नहीं हो गई होगी। तो वो जो ऑथर हैं वो इस तरह से हमें अपना बताते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ऑथर जो हैं उनकी मीटिंग होती है नोरबू से। वो मतलब डार्चन के एक कैफ़े में होते हैं, वहाँ पर उन्हें नोरबू नाम का एक पर्सन मिलता है और वो नोरबू जो है वो वहाँ क्या देखते हैं कि मतलब देखते हैं कि एक आदमी बैठा है जो कि इंग्लिश बुक पढ़ रहा है ना। तो उन्हें अपनी भाषा का लगा और उनसे वो पूछ लेते हैं, तो बताते हैं कि मैं नोरबू हूँ। और जो नोरबू है वो क्या टिबेटन है ना। तो ऑथर तो बहुत खुश हो जाते हैं वैसे तो कि एक इंग्लिश मैन मिल गया। और उन्हें मिलकर जब ये पता चलता है कि नोरबू जो हैं वो भी वहाँ पर कोरा करने के लिए आए हैं, तो ऑथर में भी बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि वो और नोरबू मिलकर जो है कोरा करेंगे।
और जो नोरबू है ये क्या करते हैं टिबेटन में, हैड वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। नोरबू जो है वो एकेडमिक पेपर लिखते हैं कैलाश कोरा के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद कभी भी ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की थी कि मतलब ये कैसी होती है कोरा, क्योंकि जब वो खुद जाएंगे ना तभी तो उनको पता चलेगा। और फिर वो अपनी अगली जर्नी जो है वो माउंट कैलाश से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लेते हैं, वो एक याक जो है उसे हायर करते हैं, किराए पर करते हैं और अपना सामान उस पर रखते हैं और अपनी यात्रा जो है माउंट कैलाश की जो कोरा है वो पूरा करने के लिए दोनों जने डिसाइड करते हैं और चले जाते हैं। और इस तरह से ऑथर जो हैं वो हमें अपना एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं।